आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जीवन अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो कि वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु सब कुछ एक रहस्य से ही प्रतीत होता है। तो चलिए भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यमय बातों के बारे में बताने का समय आ चुका है। प्राचीन कथा के श्री कृष्ण की आयु 125 साल रही, इसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया। कुछ ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 110 साल की रही होगी। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। एक ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण चेहरे से एकदम युवा थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां पड़ी थी और ना ही उनका कोई बाल सफेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति की थी। भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को फिर से बसाया और फिर उसे द्वारका नाम दिया गया, किंतु श्री कृष्ण वहां पर अधिक समय के लिए नहीं रहे और उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ में यदुवंशियों का भी नाश हो गया था। 4 जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान कृष्ण ने करी थी। भगवान कृष्ण और राधा द्वारा किया जाने वाला डांडिया आज भी नवरात्रों में किया जाता है। भगवान कृष्ण के रथ का नाम जयत्र था। 5 आपको बता दें कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थीं। ये 16,000 वो कन्या थी जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। राधा और ललिता उनकी प्रेमिकाएं थी, जिन्हें गोपियां या फिर सखिया भी कहा जाता है। इन सखियों से श्री कृष्ण को खास प्यार था। 6 ऐसा बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण लगभग 64 कला में निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया। माता पार्वती से यह चक्र विष्णु भगवान तक पहुंचा और फिर परशुराम को मिला। परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा। 7 श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। महाभारत में कौरवों के हारने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से हुआ था। इतिहास में इसका विवरण भी मिलता है। 8 भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से काफी सारे बेहद भयानक थे, जैसे महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान कृष्ण का यह रूप तरह तरह की लीलाओं के लिए याद किया जाता है। 9 श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्र के मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने ये श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह की ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करना न भूले। धन्यवाद।